नमस्ते। गजवाए हिंद का ख्वाब देखने वाले फंटर आज गाजा नहीं बचा पा रहे हैं। मुल्लाई बकलोली का स्तर उफान पर है, पर सिवाय बकरी कुदान करने के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालत बेगम कर रही हल्ला और घर में मुल्ला पड़ा निठल्ला जैसी हो गई है। गाजा में हाय तौबा और चीख पुकार मची है, पर दुनिया को तेल की धमकी देने वाले का तेल निकलता हुआ देखा जा सकता है। किसी मुल्ला की तशरीफ में इतना दम नहीं जो कहे हम भी इजराइल से कम नहीं। यहूदियों ने गाजा को जाइलों से मुक्त बनाने की कार्रवाई तेज कर दी है और महज 120 घंटे में हुरों के तबेलों में हड़कंप मचा दिया है। 20,000 आतंकियों की गाजा पट्टी में कब्र खोद दी गई है, जिसके बाद कब्रगाहों में भी हलचल तेज हो गई है। अनगिनत आतंकी जख्मी होकर अब्बा को पुकार लगा रहे हैं। वहीं इजराइल ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से नाकाबंदी करके बिजली, ईंधन, पानी और खाद्य सप्लाई रोक दी है। अगर एक हफ्ते यही स्थिति रही तो गाजा में जनरेटर्स का तेल खत्म हो जाएगा और लोग बिना इलाज, दवाई और पानी और भोजन की कमी से मारे जाएंगे, जिससे हुरों की महफिल में और ज्यादा भीड़ बढ़ेगी। हिंदुस्तानी जबान में इसे सड़ा सड़ा कर मारना कहते हैं। अगर इस तरह मर गए तो हुरे भी घिन से घूंघट नहीं उठाएगी। ऐसे में धरती पर बैठे हुरों के एजेंटों पर वादा खिलाफी का आरोप लग सकता है। यूं भी भारत और अमेरिका ने हुरों के इतने दीवाने विदा किए हैं कि बार बार श्रृंगार करके हुरों का पूरा शरीर सूज गया है। रासाज समकामी अय्यास और दुष्कर्मियों ने सुझा दिया है, क्योंकि जिसे देखो वही हुरों की तलाश में कुलाचे भरता चला जा रहा है। इसके चलते हुरे 72 और दीवाने स्वतंत्र वाली हालत हो गई है। पर कुछ मुल्ला की हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हुरे कितने गंभीर संकट का सामना कर रही है समझ नहीं पा रहे हैं। बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बिना परमिशन के चल लल्ला भाग कह के बस दौड़ाया जा रहा है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हद तो यह है कि जिसकी नाल तक नहीं कटी उसे भी हुर की जरूरत है, और 70 साल का बुढ़ऊ भी हुरों की चाह में 1.5 फुट की जीभ लपलपा रहा है। यही कारण है कि इजराइल ने इन्हें मानव जानवर कहकर इनकी बजानी शुरू की है। भारत और इजराइल में एक बड़ा फर्क है। भारत जब 4 नमूनों को हुरों की खोज में निकालता है तो लोग 2 गुना या 3 गुना करके बताते हैं, पर इजराइल इस मामले में गधे वाली रणनीति अपनाता है। वह 100 मारकर कहता है अभी तो एक ही गया है, पर रोजाना बढ़ती भीड़ को देखकर हुरे ही जानती है इजराइल कितना बड़ा झूठा है। गाजा को गंजा करने की लक्ष्य की ओर इजराइल बढ़ चुका है। उसने साफ कर दिया कि अब गाजा पहले जैसा नहीं रहेगा। यही नहीं, उसका यह ऐलान करना कि मध्य पूर्व का भूगोल बदल दिया जाएगा हुरों के प्रतिनिधियों के लिए खुली धमकी है, क्योंकि अब लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन के कुछ और हिस्सों पर कब्जा करके इजराइल अपना क्षेत्रफल बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। सीरिया और लेबनान के मुसलमान आतंकियों ने इजराइल पर रॉकेट दागकर इस कार्रवाई के लिए उसे खुद ही आमंत्रित कर दिया है। अमेरिका पूरी ताकत से इजराइल के साथ खड़ा है। ऐसे में दुनिया में एक भी मुस्लिम देश के पिछवाड़े में इतना दम नहीं जो वह उसको आसानी से मटका सके, क्योंकि अगर तशरीफ दाएं से बाएं तरफ भी की गई तो पहले उस पर ही बजेगा और वह उठाने झुकाने लायक भी नहीं बचेगी। हालांकि अमेरिका ने इन्हें बकलोली करने की छूट दी है। वह कितनी भी करो सब चलेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहकर हुरों की चिंताओं में इजाफा किया है कि हमास का हर मुसलमान आतंकी एक डेड मैन यानी मृत व्यक्ति है। इससे हुरों में हलचल बढ़ गई है। उसके लिए भी संकट की स्थिति बन गई है, क्योंकि एक साथ इतना कचरा आएगा तो घूंघट का कपड़ा 10 मिनट भी नहीं पकड़ेगा। क्रीम पाउडर तो कंटेनर में भरकर मंगवाना पड़ेगा। हुरों के लिए तो ये जाइल इतने बेसब्र है कि जान भी चुटकियों में दे देते हैं। ऐसे में इजराइल वहां भीड़ बढ़ाएगा तो जाइल वहां क्या हुड़दंग कर सकते हैं, यही सोचकर हुरे कांप रही है। यानी एक युद्ध गाजा में लड़ा जा रहा है तो दूसरा हुरों के आंगन में शुरू होने वाला है, जहां सारे जाइल मिसाइलें लेकर पहुंच रहे हैं। इजराइल की गधे वाली पॉलिसी सारे खेल का गुड़गोबर कर रही है। हुरे चाहती है कि वह जितने निपटाए उतने बताए। इससे मौलाना को कुछ तो अकल आए कि हुरों को भी खाना पीना, नहाना धोना और सोना होता है, पर इन निकम्मों ने तो गाजा युद्ध के साथ हुर युद्ध भी शुरू करा दिया है। इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध के मद्देनजर भारत ने एक निगरानी केंद्र स्थापित किया है, जहां बैठकर स्थिति का आकलन किया जाएगा। पर मौलानाओं ने हुर पर आई आफत के लिए कोई सेंटर नहीं बनाया है। यह इनके कहीं न कहीं दोगलेपन को दर्शाता है। वैसे भी महिला अधिकारों को लेकर इन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इन्होंने सदैव तहमद उतारो गुलशन सवारों की पॉलिसी अपनाई है, जिससे हुर संकट विकराल हुआ है।
पर आने वाले समय में यही संकट महाविनाशक होने वाला है, क्योंकि अब टारगेट गाजा को गंजा करने तक सीमित नहीं है। भारत, फ्रांस, नेपाल भी हुरों के लिए मुसीबत खड़ी करने की ओर है। हमास के हुर दीवानों ने परवानों को जगा दिया है। उन्हें आग और पानी का फर्क पता लग गया है। इसलिए सावधान रहे और ध्यान रखें कि कहीं आपके आसपास हुरों का चाहने वाला तो नहीं घूम रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।